अस्सलाम वालेकुम भाइयों। यकीनन आपने काफी टाइम से ये बात सुनने में आपको मिली होगी कि जी मॉडर्न क्रिकेट खेलें, और पाकिस्तान में भी आपने लास्ट टाइम जो दौरा न्यूजीलैंड है इसको लेके आपने सुना होगा कि जी मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट हम खेलने जा रहे हैं। भाई दरअसल मॉडर्न क्रिकेट है क्या चीज, इस पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। ये बात मैं तो खुद अपनी बात में करूंगा, लेकिन मिचेल स्टार्क ने एक स्टेटमेंट दिया है जो इस एरा के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है। अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इस टाइम इस दौर के जो दौर गुजर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। तो वो इंडिया के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, और ये कहीं हद तक मुझे लगता है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दी है तो ये जबरदस्त स्टेटमेंट है। और उन्होंने क्या बोला है, ये बोला है कि जी जो इंडियन टीम है ये अगर 3 फॉर्मेट में अपनी तीनों टीमें खिलाए तो उसके बाद भी ये तीनों टीमें वर्ल्ड को हरा सकती हैं, जिसमें वो टेस्ट टीम भी चाहे बना लें, चाहे वो ओडीआई टीम बना लें, चाहे या वो T20 की टीम बना लें। वो तीनों टीमें वर्ल्ड के साथ कंपटीशन के अहल हैं और वर्ल्ड को हरा भी सकती हैं। मतलब है कि अगर वर्ल्ड कप करवाया जाए तो वो जीत भी सकती हैं। तो इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है इस एरा में, इस दौर में, अगर किसी ने मॉडर्न क्रिकेट किसी से सीखनी है तो वो टीम इंडिया से सीखे। भाई ये एक पुराना दौर था, एक पुरानी बातें थी कि जी आप 500-500 400-400 मैचेस खेलें, चाहे वो फिर आपके टेस्ट हों या फिर आपके ओडीआई हों या फिर आपका T20 हो। क्योंकि अब जो क्रिकेट हो चुके बड़ी फास्ट हो चुकी है, और ये चीज़ें टाइम टू टाइम डेवलप हो चुके हैं, बायो मैकेनिक्स पे काम हो चुका है, आपकी कोचिंग इतनी फैसिलिटीज, आपके ट्रेनिंग सेशन, ये चीज़ें अब एक प्रोफेशनल लेवल पे आ गई हैं। मतलब है कि अगर आप लास्ट टाइम कुछ जब पुराने 90s में जाएं तो सारों की एक किस्म की एक्सरसाइज थी। मतलब कि उनको जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज जिस तरह एक बॉलर की होती है या इस तरह बैटिंग की या कीपर की, नहीं, इस तरह नहीं थी। बस एक नॉर्मल था, आप दौड़ें। आप शोएब अख्तर के इंटरव्यू सुन लें तो वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही दौड़ता था। मतलब उनको पता ही नहीं था कि रेस्ट भी इतना ज़रूरी है जितनी कि आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो बात चल रही थी कि जी अब जो क्रिकेट है वो एक प्रोफेशनल लेवल पे जा चुकी है। मतलब है कि जो एक टेस्ट क्रिकेटर है उसको अब एक T20 का क्रिकेटर compete नहीं कर सकता, और जो ओडीआई का है उसको एक टेस्ट क्रिकेटर compete नहीं कर सकता। और ये बात मैं समझता हूँ कि जो इस टाइम तीनों फॉर्मेट लोग खेल रहे हैं या जितने प्लेयर खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट, भाई उनके पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उनकी स्किल है, उनका माइंड सेट है। तो ये चीज़ें आपको बनने के लिए ऐसा प्लेयर के जो आप तीनों फॉर्मेट में खिलाएं और तीनों के लिए वो फिट हो, तो ये प्रीटी प्रीटी तो क्या, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब। क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है कि अब इंडिया के जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके ओडीआई क्रिकेट या ओडीआई देख लें या T20 देख लें, तो उनमें अब डिफरेंस है। अब जो उनके टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं वही लोग उनके ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहे। अब ओडीआई अभी रिसेंटली जो चैंपियन ट्रॉफी हुए, बहुत से इंडिया के ज़बरदस्त ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में परफॉर्म किया और यंग स्टार हैं। तो वो क्या हुआ, वो ओडीआई में उनको नहीं लेके आए। उन्होंने ओडीआई के लिए एक स्पेशल पीपल, आप स्पेशल प्लेयर रखे हुए हैं, और T20 के लिए स्पेशलिस्ट और हैं, ओडीआई के लिए और हैं, टेस्ट के लिए और हैं। तो भाई ये है आपकी मॉडर्न क्रिकेट। आपको अब 3 टीमें बनानी पड़ती हैं, एक टेस्ट की, एक ओडीआई की, एक T20 की। और ये तीनों, अब इंडिया की बात ना, वो सक्सेसफुल क्यों है भाई, उनको, उनका चाहे कंट्री इस तरह का पावरफुल है या उनकी बोर्ड है पावरफुल, तो भाई आप भी अपने कंट्री को उसी तरह डेवलप करें और उसी तरह आप भी पावरफुल बन जाएं कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनको लीग क्रिकेट खेलनी ना पड़े अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए। जाहिर सी बात है जब जाते हैं तो ये पैसों के लिए जाते हैं, और इसी तरह आप, जब आपका बोर्ड, आपकी कंट्री खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स को नीड ही नहीं होगी कि क्यों धक्के खाएं बाकी कंट्रियों को और क्यों लीग्स खेलें। तो भाई मॉडर्न क्रिकेट ये है असल में कि आप अपनी एक टेस्ट क्रिकेट की स्पेसिफिक स्पेशल टीम बनाएं, उसमें स्पेशल प्लेयर हों जिनकी क्रेबेल्ट, जिनका एक सलीहत जो होती है वो सिर्फ क्या हो उसके हिसाब से, टेस्ट क्रिकेट इस हिसाब से हो। और जो T20 खेलते हैं, रिसेंटली जो पाकिस्तान की T20 की टीम गई है, थोड़ा इसमें मुझे एक दिखा है, अच्छी बात है कि जी T20 के जो जिनका स्ट्राइक रेट बेस्ट है या वो लोग हैं जो हिट कर सकते हैं, जो खेल सकते हैं, तो मेरा ख्याल में ये तो एक ठीक हो गई। अब इसी टीम को आप ओडीआई खिला दें तो ये आपके लिए बड़ा, अगर इसी टीम को आप टेस्ट भी खिला दें तो जाहिर सी बात है एक फ्लॉप डिसीजन होगा। तो ये बात असल में है कि आपकी मॉडर्नाइजेशन, आपकी जो पुरानी क्रिकेट थी वो चेंज हो गई है। अब आप कहें कि जी मैं लीग क्रिकेट भी खेलूं
मैं ओडीआई क्रिकेट भी खेलूँ, मैं टेस्ट भी खेलूँ, मैं टी20 भी खेलूँ, तो भाई उसके लिए आप इतनी देर तक नहीं पाएंगे। आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लेवल ऑफ फिटनेस नहीं है। अगर सिर्फ मैं चलो बैट्समैन की कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन एज ए बॉलर आप नहीं तक भी नहीं पाएंगे, आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे एज ए बॉलर। आप मैं कहता हूँ कि जो जितना बिजी शेड्यूल अब आ गया है टूर्नामेंट्स का, तो बॉलर जिस तरह का कहते हैं ना कि बॉलर को अब अपने खुद को अपने आप को सेफ रखना है। आप सिर्फ एक क्रिकेट खेलें, बॉलर के लिए मेरा यही मशवरा है। जो यंग स्टार हैं उनके लिए भी मेरा यही मशवरा है कि जी अब आप एक क्रिकेट पे फोकस करें। अगर आप टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते हैं, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, तो भाई आपका फोकस सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए। तब जाके आप अपने आप को सर्वाइव भी कर पाएंगे, तब जाके आप एक टीम भी में भी परफॉर्म कर पाएंगे, और तब जाके आप अपनी जगह भी पक्की कर पाएंगे। जब आप सिर्फ या तो टेस्ट क्रिकेटर हूं, या फिर सिर्फ टी20 के क्रिकेटर हूं, या सिर्फ ओडीआई के क्रिकेटर हूं, अगर आप तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, तो भाई ये जब बंदा पिच पे होता है ना, तो वो कहते हैं ना कि एक बंदे जिस तरह एक हसन नवाज अब यंग है, या उस्मान की मैं बात करूं, अपना उस्मान जो यूएई से आए हैं, तो उसकी क्रिकेट अब टेस्ट नहीं है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, हिट्स करता है। अब वो बंदा जब भी डिफेंस में जाता है तो आउट हो जाता है। तो जिस तरह के आप स्पोर्ट्स खेलेंगे कि आपके मस्कुलर या आपका जो माइंड है, आपके जो मसल हैं, वो पिच पे उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देंगे जिस तरह आपने उनको ट्रेनिंग दी होती है। अब आप कहें कि जी मैं मेरे जो बॉडी है वो बनाई हुई है, और आपकी बॉडी को आराम भी नहीं आना, अगर आप हिटर हैं, आप डिफेंस में जाएं, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे कि जी मैं हिट किस तरह कब और किस टाइम करूंगा। तो ये आपकी मॉडर्न क्रिकेट असल ये है, इस पे थोड़ा काम करें। बाकी अल्लाह हामी नासिर हो। और जो मिचेल स्टार के अलावा एक इंडियन क्रिकेटर मेरा ख्याल में कि हार्दिक पांड्या थे, उसने भी ये बात की थी कि जी हम इंडिया की 3 टीमें बना सकते हैं। तो उस पर एक तनकीद भी हुई थी उस टाइम, लेकिन वो तनकीद नहीं थी, वो रियलिटी थी कि इंडिया ने अब टी20 के जो वर्ल्ड कप खिलाने वाले हैं, उसके जो चैंपियन ट्रॉफी जो प्लेयर खेले हैं, उनमें और इनमें आधा फर्क होना है। बाकी अल्लाह हाफिज़।